हर दिन कफन पहनकर जो है कश्मीर की सड़कों पर दिखाई देते हैं, कफन पहनने का राज क्या है? मैडम कफन तब तक नहीं उतरेंगे जब तक मेरा डिमांड पूरा नहीं हो जाएंगे। कि कश्मीर के जो लीडर्स हैं, आप उनको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कश्मीर पर बड़े बड़े दावे करने वाले आज कहीं ना कहीं कश्मीर को खुद ही उन्होंने इस तरह से धकेल दिया है जंजाल में। मैडम मैंने कदम वो उठाया, ये याद रखना मेरी बात, जिन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर भेज कर खाया है, उन चोर बदमाशों को एक एक इंच का हिसाब लूंगा मैं कभी पीछे नहीं। आप किससे हिसाब लेंगे? जिन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर तबाह कर दिया किया वो पता है, वो आपको पता है किन्होंने किया, वो बताने की जरूरत नहीं है। उन चोर बदमाशों को, उन चोर बदमाशों से हिसाब कैसे लेंगे? इंशाल्लाह लेंगे, ऊपर वाला तो लेने मेरा साथ। रोज जो है आए दिन पुलिस उठा कर ले जाती है, आप रोज अगर कश्मीर के प्रेस क्लब की बात करते हैं वहां दिखाई देते हैं, आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? मुझे कोई डर नहीं है, मुझे सिर्फ डर है अल्लाह ताला का, जिसने मुझे पैदा किया है उसी को डरना है। वही बचाने वाला है, वही रहम करने वाला है, वही मुझे रक्षा करेगा। आप कश्मीर से ही हैं, लेकिन हमारी एक शिकायत है, हमारी नहीं जितने भी जम्मू के लोग हैं उनका कहना है कि हम इनको जब ये जम्मू में आते हैं, जब आप जम्मू में आते हैं, आपकी मेहमान नवाजी में आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होती, बट जब यहाँ के लोग कश्मीर टनल पार करते हैं उनके लिए इस तरह की मेहमान नवाजी क्यों नहीं? कश्मीर के लोग यहाँ आते हैं, टनल से बाहर जाते हैं, उसको मेरे ख्याल से उसको मेहमान नवाजी नहीं कर रहे। आपका कहना है कि जम्मू में मेहमान नवाजी नहीं होती, कश्मीर में होते हैं, सब लोग करते हैं, कश्मीर में मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तो इंसान मर रहा है, जानवर तो नहीं मर रहा है। मैंने 2 बार गया पंडित जी के उसके राहुल भट्ट के घर में, एक दफा तो मैं वापसी, पुलिस ने वापसी, दूसरी दफा मैंने प्रोटेस्ट पर बैठ गया रोड पर, मुझे जाने इजाजत नहीं दिया था। क्यों? आपको क्या लगता है आपको इजाजत क्यों नहीं? मुझे पता नहीं है, सरकार को सवाल करना चाहिए। जिस दिन रविंद्र राणा, उससे पहले उसी दिन मैं गया था, मुझे रोका है, रविंद्र राणा को अंदर जाने दिया था जो कुर्सी के लिए सियासत कर रही है। मैं अपनी दर्द बांटने के लिए वहां गया था। कश्मीर के हालात जो है वो लगातार आप सबके सामने है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालातों पर बात करने के लिए हमारे साथ पीरजादा मोहम्मद शफी उर्फ बब्बर शेर, सोशल मीडिया सेंसेशन की बात करें वो ये बिल्कुल है, लेकिन उसके बारे में बात कर लेते हैं कश्मीर के हालातों पर। आपने देखा कि जिस दिन यासीन मलिक को जो है वो उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उस दिन जो है कश्मीर से फिर से एक बार जो है वो आज़ादी के नारे लगे, लेकिन लगातार जब ये दिखाया जाता है कि कश्मीर बदल रहा है, फिर आज़ादी के नारे लगाने वाले कश्मीर में कहाँ से आए और किन लोगों ने जो है वो नारे लगाए आज़ादी के? तो शफी साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि आप तो आवाज़ उठाते हैं जो बेरोजगार युवा है, जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके जो युवा हैं वहाँ के कश्मीर के बात करेंगे, क्योंकि कश्मीर से ही वो आए, उन्होंने जो है एक बार फिर से आज़ादी के नारे लगाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैडम मैं सबसे पहले मैं बताऊंगा, ये तो सवाल सरकार को करना चाहिए। जो सरकार दावा कर रही है, आज तो कोई नाराबाजी नहीं हो रहा है, ना पत्थरबाजी हो रही है, ये तो सवाल सरकार को करना चाहिए। मैंने बार बार सरकार को कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार दे दो। जो पीजी करके, डिग्री करके आज बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, वो घर में बैठे हैं। जिन माँ बाप ने मेहनत करके, मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया, आज तो वो बच्चे घर में बैठे हैं। अगर सरकार सोचेंगे उनको रोज़गार देंगी तो मेरे ख्याल से हालात वहाँ तो हालात में बेहतरी आएंगे। बाकी तो ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है, बाकी तो कुछ नहीं है। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, आप कहते हैं ना उनको जॉब दे दो, लेकिन अगर नौजवानों की बात करते हैं, एक बार फिर से आज़ादी के नारे लगाते हैं, क्या कश्मीर में वो अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं करते? अगर मैडम मैं वही बात बोल रहा हूँ, हमारे नौजवानों की रोज़गार की ज़रूरत है। ये सवाल सरकार को करना चाहे। जो सरकार ने 5 अगस्त 2019 वादा किया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, ये नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार देंगे, कहाँ गए वो वादे? सारे वादे आज तक झूठे निकले हैं। आज हमारा जम्मू कश्मीर का युवा घर घर का ठोकरे खा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर डिलीवेजर, कैजुअल लेबर हर दिन प्रोटेस्ट पर बैठ रहे हैं, चाहे उसमें कैजुअल लेबर हो, चाहे डिलीवेजर हो, या चाहे एसपी हो, हर दिन जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट पर। आज की सरकार कोई बात नहीं सुनने वाली है। ये तानाशाही सरकार है, ये गुंडाराज सरकार है। ये कब तक जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त करेंगे? मैंने जम्मू सरकार से घर के लिए भीख नहीं मांगा, मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उनको भीख मांगा है कि जम्मू कश्मीर तभी हालात सुधरेंगे। जो मैंने 5-7 डिमांडें उनको किया है, वो डिमांडें हमारी पूरे करेंगे
तो इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में हालात में बेहतरी आएंगी। आप जो डिमांड्स कर रहे हैं, आपने खुद ही कहा 5-7 डिमांड्स हैं आपकी, आप खुद के लिए मतलब इंडिविजुअल 1% डिमांड कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाते हैं डिमांड करने? मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ उनको डिमांड कर रहे हैं कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरा बच्चा जो जम्मू कश्मीर के बच्चे, वो बब्बर शहर के बच्चे हैं, वो मैं ये नहीं बर्दाश्त करूंगा। वो ड्रग्स करेंगे, वो पत्थर उठाएंगे, वो बंदूक उठाएंगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा कोशिश यही है कि जो जम्मू कश्मीर का युवा वो अच्छी प्लेटफॉर्म भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हर दिन कफन पहनकर जो है कश्मीर की सड़कों पर दिखाई देते हैं, कफन पहनने का राज क्या है? मैडम, कफन तब तक नहीं उतरेंगे जब तक मेरा डिमांड पूरा नहीं हो जाएंगे। ये सरकार को सोचना चाहिए। मैं 3-4 बार दिल्ली में गया था, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर में क्या क्या चीज की जरूरत है, कि किस तरीके से हमारा हालात में बेहतरी आएंगे। अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं करते? मुझे जो काम कर रहा हूं मैडम, मैं तो आखिरी घर के लिए मैं कर रहा हूं। ये मैंने बार बार बोला है, मैं सब मीडिया वालों से ये बोल रहा हूं, जो काम कर रहा हूं मेरा आखिरी घर ठीक होना चाहिए। इस दुनिया पे मैं किराया पर हूं, इस कुर्सी के लिए नहीं कर रहा हूं। जो आज कत्ल गारत हो रहे हैं इस कुर्सी के लिए, तो मैं तो वो सियासत नहीं कर रहा हूं। मैं वो सियासत करूंगा जैसे हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत किया है। आपको रोज जो है आए दिन पुलिस उठा कर ले जाती है, आप रोज अगर कश्मीर के प्रेस क्लब की बात करते हैं वहां दिखाई देते हैं, आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? मुझे कोई डर नहीं है, मुझे सिर्फ डर है अल्लाह ताला का, जिसने मुझे पैदा किया है। उसी को डरना है, वही बचाने वाला है, वही रहम करने वाला है, वही मुझे रक्षा करेगा। आप कश्मीर से ही हैं, लेकिन हमारी एक शिकायत है, हमारी नहीं, जितने भी जम्मू के लोग हैं उनका कहना है कि हम इनको जब ये जम्मू में आते हैं, जब आप जम्मू में आते हैं, आपकी मेहमान नवाजी में, आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होती, बट जब यहाँ के लोग कश्मीर टनल पार करते हैं उनके लिए इस तरह की मेहमान नवाजी क्यों नहीं होती? मैडम, वहाँ के कश्मीर के लोग बच्चे चाहे मेरी बहनी है, बेटा हो, दोस्त है, रफीक है, भाई है, सब लोग जहाँ जो भी बाहर से आते हैं, टनल से बाहर के लोग आते हैं, वहाँ के लोग मेहमान नवाजी के लोग कर रहे हैं। तो जो कश्मीर के मुझे लग रहा है जो कश्मीर के लोग यहाँ आते हैं, टंडल से बाहर जाते हैं, उसको मेरे ख्याल से उसको मेहमान नवाजी नहीं कर रहे। आपका कहना है कि जम्मू में मेहमान नवाजी नहीं होती, कश्मीर में होते हैं, सब लोग करते हैं, कश्मीर में मेहमान नवाजी कर रहे हैं। ये नहीं सोचते ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब है आपस में भाई भाई। उसी तरीके से कश्मीर के लोग, जैसा आप कह रहे हैं वैसे देखने को नहीं मिलता। कहाँ मैडम, आ जाओ एकदम। राहुल भट्ट की हत्या क्या कहलाती? मैडम, आपको जम्मू वालों को इतना दुख नहीं है, मुझे इतना दुख है। मैं 2 बार गया राहुल भट्ट के घर में। किस लिए? वो हमारा भाई है, राहुल भट्ट हमारा भाई है। चाहे मैंने बार बार बोला, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पंडित हो, सब है आपस में भाई भाई। ये जनाब मैडम, मैं एक चीज बताऊं, ये सियासत की लड़ाई चल रही है। तो इंसान मर रहा है, जानवर तो नहीं मर रहा है। मैंने 2 बार गया पंडित जी के उसके राहुल भट्ट के घर में। एक दफा तो मैं वापसी, पुलिस ने वापसी, दूसरी दफा मैंने प्रोटेस्ट पर बैठ गया रोड पर, मुझे जाने इजाजत नहीं दिया था। क्यों? आपको क्या लगता है आपको इजाजत क्यों नहीं? मुझे पता नहीं है, सरकार को सवाल करना चाहिए। जिस दिन रविंद्र राणा, उससे पहले उसी दिन मैं गया था, मुझे रोका है, रविंद्र राणा को अंदर जाने दिया था, जो कुर्सी के लिए सियासत कर रही है। मैं अपनी दर्द बांटने के लिए वहां गया था। जहाँ तक आपने रविंद्र राणा जी की बात की, वो भी कश्मीरियों के घर गए, उनसे भी मिले। जिस तरह से एसपीओ की बात करते हैं, पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं, वो वहां पर गए, उनसे मिले। लेकिन आप कश्मीर के रहने वाले हैं, आप उनका दर्द बांटने जा रहे थे, आप क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि आप तो वहां पर रहते हैं, आप तो उनके साया हुए ना। मैडम, मैं यही बोल रहा हूँ, ये सरकार तानाशाही सरकार है, गुंडा राज सरकार है। वो पुलवामा जब हमारा पुलिस वाला मारा गया तो मैं उसके घर में गया था। वो 5 साल का बेटा 1 घंटे मेरे गोद में बैठा है, मुझे रोना आया उस टाइम। मैं बर्दाश्त कभी, चाहे हिंदू मर रहा है, सिख मर रहा है, ईसाई मर रहा है, पंडित मर रहा है, तो मुझे जबरदस्त महसूस होता है। की बात कर लेते हैं। आपने देखा कि किस तरह से उनकी जो है वो हत्या कर दी गई। अभी जिस तरह से वो एक्टर ही थे, क्या कश्मीर की अगर बात करते हैं, कश्मीर में किसी को क्या एक्टर बनने की इजाजत नहीं है? अगर जाहिरा वसीम की एग्जांपल ले लें हम। मैडम, मैंने वो बोला कि ये सवाल सरकार को करना चाहिए। जो सरकार दावा कर रहे हैं 5 अगस्त 2019 से हालात में बहुत ही बेहतरी आई।
ना कोई किलिंग्स हो रहे हैं, ना कुछ हो रहे। ये इंसान मर रहा है, जानवर तो नहीं मर रहा है। मेरे ख्याल से बाहर के मुल्कों में इंसानों की कदर है, हमारे जेंट के स्टेट में इंसानों की कदर नहीं है। यहाँ तो जेंट के स्टेट में जानवरों की कदर है। ऐसा क्यों? वही हाँ, ये तो सरकार को सोचना चाहिए, प्यार मोहब्बत के तरीके से ये बातचीत करना चाहिए। गोला बारूद से मसला हल नहीं होता है। किससे करें प्यार से बात? ये तो सरकार को सोचना है, किसके साथ करेंगे ये बात। अगर देखें तो सब प्यार से ही बात करते, प्यार से ही समझाते, फिर भी हालात सही नहीं होते। मैडम मैंने बोला ये सियासी ट्रांस है। ये तो मेरे ख्याल से सियासत आज से नहीं चल रही, 1990 की अगर पहले की बात करें तब से चल रही है। वही बोल रहा हूँ मैडम, ये तो सवाल सरकार को करना चाहिए। जो सरकार ने प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, वो भाजपा का प्राइम मिनिस्टर ने, वो सबों का पूरे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। ये सवाल उसी को करना चाहिए, ये सवाल होम मिनिस्टर साहब को करना चाहिए। जो बोल रहे हैं हालात तो ठीक है, हालात हमने ठीक कर दिया, तो कहाँ है हालात ठीक? तो मेरा कोशिश यही रहेगा, मैं कोशिश वो कर रहा हूँ कि हालात ठीक करने में, मगर तो जब तभी हालात ठीक हो जाएंगे जब हमारी सरकार मरकजी सरकार हमारी डिमांडें पूरी करेंगे। जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देंगे, कैजुअल लेबर डिलीवेजर को मसला हल करेंगे, जम्मू कश्मीर का एसपीओ का मसला हल करेंगे, जम्मू कश्मीर का पुलिस का मसला हल करेंगे। जो आज कुछ दिन पहले उनको निकाला रहबर जंगलात, उनको निकाला है, उनको मसला हल करेंगे। तो तभी हमारे लोगों का दिल जीतना चाहिए। कल की जो एक दुखद घटना जो सीधा पंजाब से आ रही है खबर, जिस तरह से आपने भी सुना होगा कि सिद्धू मूसेवाले को जो है, वो सिंगर थे, उनको जो है गोलियां मार के हत्या कर दी गई। किस तरह से देखते हैं आप उसको, क्योंकि आप भी कांग्रेस से हैं, वो भी कांग्रेसी थे। मैडम जब भी मैंने खबर सुनी है मुझे बहुत ही दुख हुआ। चलो पार्टी की बात छोड़ो, तो इंसान तो मारा गया है, जानवर तो नहीं मारा गया है। ये बड़ी अफसोस की बात है। उनको उनका पीएसओ उन्होंने विड्रॉ कर दिया। ये सरकार, ये जो आम आदमी का चीफ मिनिस्टर, उसको ये जवाब लेना, उसको कोर्ट में पेशी करना चाहिए, जिन्होंने उनको पीएसओ छीन लिया। यह सरकार को सवाल करना चाहिए। इंसान मर रहा है, जानवर तो नहीं मर रहा है। चाहे सिख मर रहा है, हिंदू मर रहा है, पंडित मर रहा है, इंसान मर रहा है, या मुसलमान मर रहा है। आप देखो मैडम, आज लाखों की तादाद हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में लाखों की तादाद हमने लाशें बिछाई। क्या ये कब तक ये हम लाशें बिछाते रहेंगे मैडम? किसका फरियाद करेंगे? आज तो मेरे ख्याल से वो सरकार सुनने वाला नहीं है। कौन सी सरकार है? जो भाजपा सरकार है, ये उसी को करना चाहिए। जो 56 इंच सीने वाले सरकार है, अब वो 56 इंच सीने वाले नहीं रहे, अब तो वो 90 सीटों का दावा कर रहे हैं कि 90 सीटें भी हमारी होंगी और सीएम भी हमारा है। देखेंगे आगे आगे होता है क्या। मुझे लग रहा है 4 से पार नहीं हो जाएगा भाजपा वाले इस जम्मू कश्मीर में। ये देख लेना क्या दिया उन्होंने जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। कौन सा मसला हल किया मुझे बता। 5 अगस्त 2019 से क्या दिया उन्होंने? मुझे एक चीज का नाम बताओ, क्या दिया उन्होंने जम्मू कश्मीर में? मैं बताऊंगा जो वो 90 से पार हो जाएंगे। मैं कश्मीरी लीडर्स के बारे में जानना चाहूंगी। जिस तरह से आप देखते हैं कि कश्मीर के जो लीडर्स हैं, आप उनको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कश्मीर पर बड़े बड़े दावे करने वाले आज कहीं ना कहीं कश्मीर को खुद ही उन्होंने इस तरह से धकेल दिया है जंजाल में। मैडम मैंने कदम वो उठाया, ये याद रखना मेरी बात, जिन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर भेज कर खाया है, उन चोर बदमाशों को 1-1 इंच का हिसाब लूंगा मैं कभी पीछे नहीं। आप किससे हिसाब लेंगे? जिन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर तबाह कर दिया। किया वो पता है, वो आपको पता है किन्होंने किया, वो बताने की जरूरत नहीं है। उन चोर बदमाशों को, उन चोर बदमाशों से हिसाब कैसे लेंगे? इंशाल्लाह लेंगे। ऊपर वाला तो लेने, मेरा साथ ऊपर वाला देता है। हर जगह मुझे ऊपर वाला साथ देता है। वही मुझे रहम भी करेगा, वही मुझे रक्षा करेंगे। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पीरजादा मोहम्मद शफी, जिनसे बात हुई मुख्तलिफ इश्यूज़ को लेकर, चाहे वो अमरीन भट्ट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ हो, और चाहे वो पंजाब का इशू हो। लेकिन यहाँ पर एक ही बात निकल कर सामने आई है कि मर तो इंसान ही रहा है। चाहे किसी भी स्टेट की बात करते हैं, चाहे कहीं का भी हो, चाहे जम्मू का हो, चाहे कश्मीर का हो, मर इंसान रहा है। लेकिन इस पर जो है वो सरकारों को सोचना चाहिए, और जम्मू कश्मीर में बहुत ज़रूरत है कि एक चुनी हुई सरकार हो, ताकि लोग जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए उन तक पहुँच सके। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।